गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम शेम 1 के पहली इकाई चित्र के संग संग पाठ का पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपके अभ्यास का पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर अपने चित्र को देखकर लिखिए। कि यहाँ विद्यार्थी मित्रों एक चित्र दिया गया है और चित्र के हमें देखकर उसका वर्णन करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा पहला सवाल है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको चित्र देखना है और जो क्रियाएं हो रही है उसका वर्णन करना है। तो देखिए, पहले चित्र में साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, ये पहली क्रिया है। दूसरी, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा, एक कुंजड़िन टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते पर लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान लेकर बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, देखिए, चित्र को देखकर हमने क्रियाओं का वर्णन किया, जो क्रियाएं हो रही थी। अब हमारा सवाल दूसरा है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे में गैस भरी हुई है। गुब्बारे में क्या भरा हुआ है? गैस। के गैस भरी हुई है, इसीलिए वह गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? कि विद्यार्थी मित्रों, जो वाहन ट्यूब वाले होते हैं, टायर वाले होते हैं, तो ट्यूब में हवा भरने से ही वाहन चल सकते हैं। कि टायर में हवा कम हो या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। कि बिल्कुल हवा नहीं रहती या हवा कम होती है, तब उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा बनता है और टायर कड़ा होने पर साइकिल ठीक से चलती है। कि टायर में हवा भरने से क्या होता है? ट्यूब में हवा भरने से कि टायर कड़ा यानी कड़क बनता है और कड़क बनने पर साइकिल ठीक से चल पाती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? कि चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर बैठा है क्योंकि वह आराम कर रहा है। कि पशु पक्षी को भी आराम चाहिए, इसीलिए कुत्ता मुंह लटकाकर बैठा है। कुंजड़िन कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजड़िन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर या गली गली जा सकती है। रिक्शे में एक यात्री क्यों बैठा है? कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों है? तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। कि एक ही यात्री मिला, उसको दूसरी सवारी नहीं मिली, इसीलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा प्रश्न दूसरा है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, पहले चित्र में क्रियाएं हो रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि साइकिल का टायर फट गया और सब कैसे बिखर गए। कि टायर फटने के बाद
क्या क्या हुआ वह हमें लिखना है। कि आपको चित्र दिखाई देता है कि चित्र में सब कैसे हो रहा, कि सब कैसे हक्के बक्के रह गए हैं। हम अब चित्र का वर्णन करते हैं कि टायर फटने के पर क्या क्या हुआ। कि टायर फटने पर नीचे जो क्रियाएं हो रही है वो हुई कि टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कि जो व्यक्ति हवा भर रहा था लेकिन अचानक टायर फटने पर वह गिर पड़ा। कुंजड़िन के सिर से टोकरी गिर गई और सब्जियां बिखर गई। कि कुंजड़िन जो सिर पर टोकरी रखकर बेचने जा रही थी तो वो अचानक से घबरा गई और उसके सिर से सब सब्जी टोकरी गिर पड़ी और सब सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ गया। कि जो तोता डंडे पर बैठा हुआ था वह भी घबराकर उड़ गया। बंधे हुए गुब्बारे हवा में उड़ने लगे और जो गुब्बारे बंधे हुए थे वह भी हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। कि मोची जो सामान लेकर बैठा था वो इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा। जो कुत्ता लेट गया था वह भी उठकर भागने लगा। तो टायर फटने के बाद यह क्रियाएं सब हो गई। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा काव्य दूसरा, तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य में हमारा प्रश्न दूसरा है कि चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। कि विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो चित्र दिया गया है उसके बारे में लिखना है। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, मैंने उत्तर के साथ ही यह चित्र दिया है। कि जो एक वचन किससे कहते हैं पहले, कि जो चीज़ एक ही है उसे कहते हैं एक वचन, और जो चीज़ एक से ज़्यादा है उसे कहते हैं बहुवचन। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, पहले चित्र में चिड़िया एक है तो चिड़िया उड़ती है। अब दूसरे चिड़िया उड़ती है। कि चिड़िया पर हमने क्या लगाया, चंद्र बिंदु, और है पर अनुस्वार, और चिड़िया कितनी है, 3, तो चिड़िया उड़ती है, ये बहुवचन में। अभी एक ही कली है तो कली खिलती है, कलियाँ 3 है तो कलियाँ खिलती है। बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है। दरवाज़ा खुला है, दरवाजे खुले हैं। लड़की खेलती है, लड़कियाँ खेलती है। देखा विद्यार्थी मित्रों। अब देखिए, कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर शब्द दिया गया है, उससे हमने चित्र पर से वाक्य बनाना है। तो पहले चित्र है कि जल ही जीवन है। दूसरा चित्र से पता चलता है फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा वाक्य, बादल में बिजली क्यों चमकती है। अब विद्यार्थी मित्रों देखिए कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं और हमें उनके अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है सुबह, तो सुबह का ढूंढकर लिखना है प्रातःकाल।
तो प्रातःकाल लोग अपने काम पर चले जाते हैं। दूसरा शब्द है खुशी। तो खुशी का हम कोठे में कोष्टक में से शब्द ढूंढकर लिखेंगे आनंद। सोहन आज आनंद में दिखाई दे रहा है। तीसरा शब्द खुशबू, और खुशबू का समानार्थी शब्द है सुगंध, के कोष्टक में उसका समानार्थी शब्द है सुगंध। मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। चौथा शब्द है बहुत। बहुत का समानार्थी शब्द है ज़्यादा। आज ठंड ज़्यादा है। पांचवा शब्द है हंसना, और मुस्कुराना का समानार्थी शब्द है हंसना। पागल को देखकर हंसना आता है। अब विद्यार्थी मित्रों, हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है कि वाक्यों को शब्दकोश के क्रम में हम लिखेंगे। यहाँ पर एक ट्रेन का दृश्य कि इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बिठाइए। तो यहाँ पर हमें उसको डिब्बे में बिठाना है। तो पहला है उठकर, तो उसको पहले डिब्बे में, कलिया तो उसे दूसरे डिब्बे में, चांद तो उसे तीसरे डिब्बे में, मुस्कान चौथे डिब्बे में, और मैदान पांचवें डिब्बे में। अब विद्यार्थी मित्रों देखिए, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं कि कलिया कब खुशी के गीत गाती है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सुबह, रात, शाम, दोपहर। कि कलिया कब खुशी के गीत गाती है। तो कलिया सुबह में उठकर खुशी के गीत गाती है। दुनिया पर कौन मुस्कुराता है। तो दुनिया पर कलियां मुस्कुरा रही है। बूंदों की आवाज़ कैसी आती है। तो बूंदों की आवाज़ छमछम आती है। कैसी हवा मस्ती धोकर लाती है। तो ठंडी हवा मस्ती धोकर लाती है। अब विद्यार्थी मित्रों देखिए, अब हमारी खाली जगह है कि निम्नलिखित शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि सुबह उठकर खाली जगह कुछ गीत खुशी के गाती है। तो खुशी के गीत कौन गाती है। चिड़िया। खाली जगह दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। तो दुनिया पर कौन मुस्कुराती है। कलिया। हे जग के खाली जगह प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। हमारे जग के कौन है। प्रभु सृजनहार है, जो सृष्टि की रचना करने वाला, उसे कहते हैं सृजनहार। कि हे भगवान तब हमें तुम्हारी याद आती है। मैदानों में खाली जगह में जब हरियाली लहराती है। मैदानों और कहो वन बागों में अथवा बागों में जब ठंडी ठंडी खाली जगह कहीं से मस्ती धोकर लाती है। ठंडी ठंडी क्या। तो हवा धोकर, हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना पुनरावर्तन काफ़ी है। आपको इसे पढ़ना है और अपनी हिंदी की कॉपी बुक में लिखना है।